अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे घर में ऐसा भी होता है कि लोग जो है ना किसी की तरक्की देख नहीं सकते, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में अगरबत्ती नहीं लगा सकते, लोबान नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब चीज़ों को शिर्क समझते हैं या गलत समझते हैं। मैं नहीं जानती कि शिर्क क्या होता है। अल्लाह ताला जब हर ज़र्रे ज़र्रे में शरीक है, अल्लाह ताला ने बोला है कि मैं हर ज़र्रे ज़र्रे में उसने उसने कुरान शरीफ में फ़रमा दिया कि वो हर ज़र्रे ज़र्रे में है। तो किसी भी चीज़ के अंदर शिर्क होना, शिर्क मानना गलत है। सिर्फ़ ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारे दिल में ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह एक है और वाहिद एक है, लेकिन उसने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें रख छोड़ी। ये दुनिया बनाई ही हमारे लिए है। ये लोबान क्या, ये अगरबत्ती क्या, ये फूल क्या, आप जो जैसा करना चाहे आप ऐसा करो, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपका ईमान इस चीज़ पर होना चाहिए कि मेरा अल्लाह एक है, सिर्फ़ एक है, जो हमारी हर चीज़ों को देख रहा है। और वो कहाँ है? वो हमारे अंदर ही है। क्योंकि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अंदर से बुग़्ज़, कीना, जलन, हसद, इतनी गंदी नज़र होती है, और 5 टाइम के नमाज़ी होते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी नमाज़ें अल्लाह कबूल करता है? अल्लाह को नमाज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हज़ारों फ़रिश्ते उसके लिए पहले से ही इबादत में खड़े हैं। वो तो हमारे अमाल नामे को देखता है कि हम कैसे अमाल कर रहे हैं, और हर एक वक्त, एक एक मिनट, एक एक सेकंड उसकी नज़र हमारे ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, हम कितनी चुगलखोरियाँ करते हैं, हम किसी के साथ कितना बुरा करते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या क्या कांड करके बैठे हुए हैं, वो सारी चीज़ों को वॉच करता है, पूरी तरीके से ध्यान देता है इस चीज़ के ऊपर कि आपका अमल जो है वो कहाँ तक आपको लेके जा रहा है, जन्नम की तरफ ले जा रहा है या दोज़ख की तरफ ले जा रहा है। और ये कोई और नहीं, आपके अमाल नामा ही आपके लिए तय करता है। फिर कोई की दुआ बद्दुआ ये वो, देखो दुआ बद्दुआ भी आपके अमाल को ठीक कर सकती, और दुआ बद्दुआ भी जो है ना वो बहुत काम की होती है। अगर आपने किसी के लिए अच्छा कर दिया ना, तो आपको तो दुआ लगनी लगनी है। और अगर आपने किसी का हंसता बसता घर उजाड़ दिया, प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपने उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है, और आप खुश हो रहे हैं, ताली मार रहे हैं एक दूसरे को कि देखा हमारा दिमाग कितना चलता है, हम लोगों ने कैसे इसको रास्ते से हटा दिया, कैसे इसका घर तुड़वा दिया, कैसे बहुत ये करा, ये सब चीज़ें अगर आप कर रहे हैं ना, तो फिर आपका अंजाम जो है ना वो इतना ख़तरनाक होता है। और ऐसा नहीं कि आपको बहुत जल्दी ये चीज़ मिल जाएगी। जो लोगों के साथ ये गुज़रती है ना, वो सोचते हैं कि हम इतनी तकलीफ़ में हैं और इन्होंने हमारा इतना बिगाड़ा है और आप ये इतने अच्छे से रह रहे। नहीं, वो होता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि अल्लाह ताला एक साथ ऊपर से धाड़ करके आपको गिराता है। और ऐसा नहीं कि एक साथ सबका होता है, 1 बाय 1, यानी कि अगर उसका बुरा हो रहा है ना, तो दूसरे ने जो बुरा किया है ना, वो समझ जाए कि इसके बाद अब मेरी बारी है। ठीक है ना, बारी बारी सबका जो है वो खराबा होता है। और फिर जब अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, तो फिर कहीं भी कोई भी बाबा के पास वो चले जाए, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना। और अगरबत्ती और लुबान की जहाँ तक बात है, तो मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं एज अ होलिस्टिक हीलर, मैं उन्हें अगरबत्ती या लुबान देती हूँ, धुनी देती हूँ, ताकि वो अपने घर के अंदर फिराएं। उससे उनकी की हुई जितनी भी एनर्जी है वो बर्स्ट हो जाती है, और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बरकती है और नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने के लिए है। तो आप भी हर रोज़ शाम में कोई भी अगरबत्ती लीजिए, उसके ऊपर जो आपको आयत समझ में आती है आप वो पढ़ो। कुछ समझ में नहीं आता तो अलहम्दुलिल्लाह शरीफ ही पढ़ लो, शिफा का काम करेगी। अपने घर में 2 अगरबत्ती पूरे घर के अंदर घुमा के जो है वो कुरान शरीफ के पास ला के लगा दो। खुशबू जो है वो बहुत बरकत का काम करती है। आपकी नहूसत, आपके घर की नहूसत ख़त्म हो जाएगी। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का